जय हिंद। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संविधान के बारे में, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 51 तक पढ़े थे और भाग 4 तक। आज हम लोग देखेंगे भाग 5 से। ठीक है, भाग 5 से हम लोग देखेंगे अनुच्छेद नंबर 52 से देखेंगे। देखिए, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। देखिए, भाग 5 में 52 से 151 तक आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 52 में क्या है। इसे 52 से 61 तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, अब इसको पूरा याद करने के लिए 52 से अनुच्छेद नंबर 52 से 61 तक याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है पकानी पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, पकानी, देखिए यहाँ पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अब देखिए जैसे 52 से हम लोग याद कर रहा है, तो पकानी काको दुयो दशम। अब 52 अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है, तो 52 में पद है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, कि एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 53 अनुच्छेद 53। देखिए, इसको याद करने के लिए ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम, यानी कि 52 से 61 तक अनुच्छेद आसानी से याद हो जाएगा। तो उसी के लिए जैसे 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में जैसे 53 में कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति जो होंगे वह कार्यपालिका के प्रधान होंगे। ठीक है, 53 में होगा, अनुच्छेद 53 में है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 53 में। चलिए आगे देखते हैं 54 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय। ठीक है, एकल संक्रमणीय से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद नंबर निर्वाचन 54 में है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में देखिए, अनुच्छेद 55 में कोटा है। देखिए यहाँ पर कोटा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पास हो रहा है, जैसे कोई भी जैसे कानून पास हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कि बराबर जैसे 50-50 अगर बहुमत से पास हुआ, 50-50 बहुमत से पास हुआ, तो राष्ट्रपति के पास कोटा होता है, वो जिधर अपना दे देंगे समर्थन, वो पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोटा है राष्ट्रपति का कोटा। अब चलिए आगे देख लेते हैं 56 में कार्यकाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होगा। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति 5 साल पूरा नहीं किए, मान लीजिए 3 वर्ष पूरा किए और 3 वर्ष के बाद वो हट गए। ठीक है, वो राष्ट्रपति हट गए, जो भी अब अगला राष्ट्रपति आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे, ना कि 2 साल के लिए। ठीक है, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक तरह समझिए कि जूठा खाना नहीं खाते हैं, राष्ट्रपति जूठा खाना नहीं खाते हैं, वो पूरा 5 साल के लिए आते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इतना तक 56 तक देख लीजिए। जैसे पद राष्ट्रपति का पद है, का से माने कार्यपालिका का प्रधान होंगे राष्ट्रपति, नी से निर्वाचन हो जाएगा 54 में। ठीक है, 55 में देखिए राष्ट्रपति का कोटा हो जाएगा, 56 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 57 में देखिए दोबारा निर्वाचन। 57 में है दोबारा निर्वाचन का मतलब है कि एक व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, मतलब दोबारा फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए थे, तो वही कह रहा है कि 57 में दोबारा निर्वाचन है, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन है। 58 में योग्यता, इसे योग्यता में क्या होना चाहिए कि 35 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष का आयु पूरा होना चाहिए। आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे पंचायत चुनाव में भी, अगर मान लीजिए मुखिया वार्ड जाते हैं या सरपंच भी, तो अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावक कहते हैं। तो वही यहाँ पर भी कह रहा है कि यहाँ पर योग्यता उनके माने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के योग्यता में ये होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 वर्ष का आयु उनका पूरा होना चाहिए। और ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 57 में दोबारा निर्वाचन है, 58 में उनका योग्यता है। अब देखते हैं 59 में उनका दशा है। दशा का मतलब है कि वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 59 में उनकी दशा है। चलिए अब देख लेते हैं
60 में राष्ट्रपति का शपथ है। राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है अनुच्छेद नंबर 60 में। अब राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति का शपथ जो भारत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं महाभियोग। देखिए 61 में है महाभियोग। महाभियोग का मतलब हो गया, देखिए जो महाभियोग ये शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया था। महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को, जिसे राष्ट्रपति के 5 साल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया ला करके। महाभियोग प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जो भी है लोकसभा या राज्यसभा, उसमें 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। और 61 में है महाभियोग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। देखिए ट्रिक क्या है, पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है, इस तरह से याद रखना है इसको, पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखिए पकानी माने प माने जिसे 52, अब फिर उसके बाद लिख लेना है 52, ये 53, ये 54, फिर 55, 56, इस तरह से लिख लेना है पूरा 61 तक। उसके बाद इसको याद कर लेना है कि प माने पद, राष्ट्रपति का पद, क माने कार्यपालिका का प्रधान, नी माने निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद को माने कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, का माने कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, दू माने दोबारा निर्वाचन, 57 में, 58 में योग्यता, राष्ट्रपति का क्या योग्यता होगा उसके बारे में, 59 में दशा, क्योंकि दशा क्या होगी, ठीक है, जैसे पागल दिवालिया ना हो सब उनकी दशा, ठीक है। उसके बाद 60 में शपथ, उनका शपथ है। 61 में महाभियोग है। इस तरह से टोटल यहाँ से 52 से 61 तक अनुच्छेद याद हो जाएगा आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं 61 के बाद 62। तो देखिए 62 अनुच्छेद में ये कहा गया है, 62 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जैसे कार्यकाल 5 साल पूरा होने वाला होता है, जिसे 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, तो उनसे पहले निर्वाचन करा लेना चाहिए, ठीक है। उनसे पहले चुनाव मैंने करवा लेना चाहिए, ठीक है, चुनाव करवा लेना चाहिए। और जैसे ही राष्ट्रपति का खत्म होगा समय, तो ये जो दूसरा राष्ट्रपति बने हैं वो अपना शपथ ले लेंगे। तो 62 में यही कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं अब 63। तो देखिए 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति आते हैं। तो देखिए पहले राष्ट्रपति, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए इनके लिए ट्रिक क्या है उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति में जो भी 63 से अनुच्छेद नंबर 59 है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक होता है उसरा निका चूस, ठीक है, उसरा निका चूस। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अभी इसका मतलब क्या हुआ, उ माने जैसे उपराष्ट्रपति का पद, 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 64 में क्या है, सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति का सभापति। अब देखिए उपराष्ट्रपति का सभापति होने के कारण उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, ठीक है, सभापति, उपराष्ट्रपति का सभापति 64 में। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 65 में। अनुच्छेद नंबर 65 में राष्ट्रपति करवाहक राष्ट्रपति। देखिए 65 में कहा गया है तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है, कहीं गए हैं, तो जो उपराष्ट्रपति है ये करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 65 में कहा गया है सर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और अनुच्छेद नंबर 66 में निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 66 में है। अब चलिए आगे देखते हैं 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो देखिए इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है। इस तरह से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अनुच्छेद नंबर कार्यकाल की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद नंबर 67 में है। चलिए आगे देखते हैं 68 में चुनाव को जल्द कराना, ठीक है, चुनाव को, इसमें 68 में कहा गया है कि चुनाव को जल्द कराना। देखिए इसमें चुनाव को जल्द कराना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें 69 में शपथ है, ये उपराष्ट्रपति का शपथ है, इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है 69 में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इस ट्रिक को याद कैसे रखना है, उसरा निका चूस, ठीक है, उसरा निका चूस। देखिए उ माने उपराष्ट्रपति का पद हो गया, स माने उपराष्ट्रपति सभापति हो गए, ठीक है, सभापति हो गए। आर माने देखिए रा माने राष्ट्रपति करवाहक राष्ट्रपति के रूप में हो गए 65। 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव को जल्द कराना, ठीक है। उसके बाद से 69 में शपथ है, 68 में उनका चुनाव को जल्द कराना,
और 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 70। तो देखिए 70 में क्या है, 70 में कह रहा है वैसी आकस्मिक स्थिति जो संविधान में न हो, ठीक है, वैसी आकस्मिक स्थिति जो संविधान में न हो और अगर उस समय मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो अपहरण, जिससे उनको अपहरण कर लिया गया है, या मान लीजिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे वैसी आकस्मिक स्थिति, मान लीजिए कोई देश में ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है कि जो संविधान में नहीं लिखा गया है, तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिससे राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 70 में कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 71 में। तो देखिए 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में विवाद हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुलझाएगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। देखिए यहाँ पर क्षमादान की शक्ति का मतलब है कि जिससे किसी के सजा को कम, जैसे मान लीजिए किसी को मौत का सजा है, जिसे मान लीजिए किसी को मौत का सजा, फांसी की सजा है, तो उनकी सजा को वो कम कर सकते हैं, यानी उस सजा को, दीर्घ सजा को वो लघु कर सकते हैं। राष्ट्र जो क्षमादान की अपना शक्ति का प्रयोग करके उस सजा को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 73। अनुच्छेद नंबर 73 में है कि राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। राष्ट्रपति कानून, जैसे केंद्र सरकार जैसे मान लीजिए कोई कानून बना रही है तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति कानून बनाएंगे अनुच्छेद नंबर 73 के तहत, ठीक है। अब चलिए अनुच्छेद नंबर 74 देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है, ठीक है। एक पूरा मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री होंगे। उनका नाम ही है प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रियों का पूरा प्रधानमंत्री, ठीक है। इस अनुच्छेद नंबर 74 में है मंत्री परिषद की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 74 में। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 75 में मंत्रियों के बारे में, अनुच्छेद नंबर 75 में मंत्रियों के बारे में कहा गया है कि पीएम की सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे, ठीक है, मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे पीएम के, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे। मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद नंबर 75 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी है, महान्यायवादी जिसे इसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। देखिए महान्यायवादी जो होते हैं वो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, वो केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। जिसे केंद्र सरकार पर अगर कोई केस होता है तो यही जो महान्यायवादी होते हैं वो उनके केस को लड़ते हैं, यानी केस को देखते हैं, ठीक है। और इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से नहीं दिया जाता। जैसे देखिए जो भी इस देश में जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। वहीं जो महान्यायवादी है उनको संचित निधि से न दे करके पीएम कोष से दिया जाता है, ठीक है। पीएम, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी है तो उस पार्टी में देखिएगा कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, एक उप सचिव, सचिव, महासचिव, इस तरह से, फिर प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से होते हैं। उसमें भी एक कोषाध्यक्ष होता है, तो उसी तरह से पीएम का भी कोष होता है, ठीक है, और उस कोष का भी कोई अध्यक्ष होता है, तो वही कोष से निकाल करके महान्यायवादी का वेतन दिया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। तो देखिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए 70 में वैसी आकस्मिक स्थिति जो संविधान में न हो, ठीक है, जब संविधान वैसी आकस्मिक स्थिति जो संविधान में न हो, तो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनका जो कार्यकाल पूरा होगा वो उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। 72 में क्षमादान है। 73 में राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, ठीक है। 73 में है कि कोई भी कानून राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करेंगे तब उसको कानून बनाया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 73 के तहत। 74 में मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद इस मंत्रियों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद 75 में मंत्रियों के बारे में कहा गया है, मंत्रियों के बारे में पीएम की सलाह पर वो राष्ट्रपति जो होंगे वो मंत्री का नियुक्ति करेंगे। 76 में महान्यायवादी है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।